हेलो डियर, मैं हूँ रश्मि और आपका हमारे चैनल लर्न सीटेड इन ईजी वे में मोस्ट वेलकम है। तो डियर हम लोग एनसीईआरटी की जो है ईवीएस के लिए एनसीईआरटी की 3, 4 और 5 का बुक को जो है पहले कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो हमारा सिलेबस जो है ना वो इसी बुक के अंदर आता है, ठीक है ना। हम आपको जो है प्रूफ एग्जाम्पल के साथ हम और क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ये आपको प्रूफ करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो उसका पर 3, 4 और 5 के अकॉर्डिंग ही आते हैं और जो हमारा सिलेबस है ना वो इसी के में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले तो 3, 4 और 5 का बुक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि हम सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो देख लीजिए डियर, ये पहला पॉइंट है आपका, ये पैडालॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। कि आप बच्चे जो है अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा ना जाए। तो डियर देख लीजिए, टीचर जो है ना किस तरीके का अधिगम अगर करवाता है तो बेहतरीन होता है। ये पैडालॉजिकल क्वेश्चन आता है, अक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, जब भी कोई शिक्षक जो है अगर किसी तरह का अगर वह बच्चे को जो है ना बाहरी की दुनिया से रिलेट करके अगर पढ़ा रहा है, चीज़ों को दिखा के पढ़ा रहा है, समझा के पढ़ा रहा है बाहरी की दुनिया से, ठीक है। अगर वो कुछ भी पढ़ाता है और उसको वो बार बार बाहरी की दुनिया से वो रिलेट करता है तो इस तरीके के अधिगम जो रहता है ना बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है। केवल कक्षा में बैठ कर पढ़ाया नहीं जाए, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देयर कि किताब में जानवर शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है ना ये सभी तरह का जानवर के लिए किया गया है, ठीक है। जैसे कि कीड़े हो गया, पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया, ठीक है। ये सभी के लिए, क्योंकि इस उम्र में जो बच्चे होते हैं ना ये कीड़े मकोड़े या सांप या छिपकली इस तरीके का वो क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता, यानी व्यंगीकरण नहीं कर सकता कि देखो ये तो कीड़ा है, ये तो सांप है, ये तो छिपकली है। वो किसी चीज़ को भी देखेगा तो वो क्या बोलेगा, अरे ये तो जानवर है। इसलिए क्या होता है ना कि इस उम्र के बच्चे में आपका किसी तरह का वो जानवर देखते हैं तो उसके लिए वो एक ही शब्द का इस्तेमाल किया गया करते हैं, जानवर का, ठीक है ना। ये नहीं कहेंगे कि देखो ये कीड़े हैं या ये पक्षी है या तो ये सांप है या तो ये आपका मकोड़े हैं। तो डियर आप भी पता करें कि बच्चे जो है जानवर शब्द से क्या समझते हैं, बच्चे को विभिन्न जानवरों की ओर जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। तो डियर ये पैडालॉजिकल क्वेश्चन है कि बच्चे को ना हमेशा जो है अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए हर चीज़ को जानने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है ना। उसको ना क्रिएटिविटी की ओर जो है ढकेलना चाहिए कि तुम जाओ अपनी से चीज़ों को खोजो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। इस तरीके के टीचर को और बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। ये पैडालॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि बच्चे को किस चीज़ की छूट देनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा उन्हें अपना अधिगम करने के लिए, ठीक है ना, चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए कहनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए कि जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही व्यंगीकरण की शुरुआत होती है। तो डियर आपको पता होगा कि पैडालॉजी में 15 क्वेश्चन आता है और 15 क्वेश्चन जो रहेगा ये आपका इसमें आएगा, ठीक है ना, यानी थ्योरी पेपर से आएगा। तो ये जो पैडालॉजिकल क्वेश्चन है ना ये जो इस तरीके की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं तो हम जब एग्ज़ाम में आता है ना तब हम देखते हैं कि हाँ एक टीचर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको पैडालॉजी का मतलब बताती हूँ कि पैडालॉजी मतलब होता है क्या। पैडालॉजी का सिंपल अर्थ है कि एक टीचर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। वो जैसा उसका एक अच्छे टीचर जो है वो क्या करता है और क्या नहीं करता है, इसी से पैडालॉजिकल क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो डियर इसमें कुछ इस चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक आध दो पैडालॉजिकल क्वेश्चन था, पैडालॉजिकल चीज़ था जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो डियर ऐसे ही जो इम्पॉर्टेंट है बस हम उन्हीं पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे पैडालॉजिकल क्वेश्चन। यहाँ डियर आप देखिए कि जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। डियर ये जानवरों का ढंग जो रहता है चलने का वो अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं, ये तो आपको पता होगा, कुछ रेंगते हैं, ठीक है, कुछ उड़ते भी हैं। आप कैसे देखिए ना कि पक्षी उड़ते हैं, सांप जो रहता है वो रेंगता है, और जैसे आपका कुछ तैरते हैं। मछली क्या होता है पानी में तैरता है, ठीक है ना। और हम लोग मनुष्य लोग क्या करते हैं वो आपका ज़मीन में चलते हैं। तो जानवरों को चलने का जो ढंग जो रहता है ना वो अलग अलग होता है। इसके लिए कुछ पैरों की मदद
कर लेते हैं और कुछ पंखों की मदद लेते हैं। पंखों की मदद लेते हैं, कुछ तो आपका पूँछ का सहारा भी लेते हैं। तो डियर कुछ जो रहता है वो आपका पूँछ का सहारा भी लेते हैं, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में। तो डियर ये आपको पता ही होगा कि जानवर जो रहते हैं अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, तो कुछ जो रहते हैं उसके नीचे रहते हैं, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं, ठीक है ना। ये आपको जानना है। और ऐसे ही आप जानते भी होगी कि जानवर जो रहते हैं अलग अलग जगह पर रहते हैं। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनको अलग अलग समूह बनाने से ही व्यंगीकरण की शुरुआत होती है। तो डियर व्यंगीकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं? बच्चों में जो व्यंगीकरण यानी जो क्लासिफिकेशन का जो आपका बात है, ये बच्चों में कहाँ से आता है? तो डियर जब वो अलग अलग चीज़ों को देखता है ना और उसको अलग अलग समूह में बांटता है, तभी वो समझता है कि व्यंगीकरण होता क्या है। जैसे आप पूछोगे तो बताओ बिल्ली कैसे बोलता है, तो बोलेगा बिल्ली म्याऊ बोलता है। फिर पूछिएगा कि गाय कैसे बोलता है, तो बोलेगा गाय भो करके बोलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करने से क्या होता है ना, उनमें क्लासिफिकेशन का जो रहता है समझ, वो बच्चों में आती है, ठीक है ना। तो ये पैडालॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो डियर इस चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, यही एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट था। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। यहाँ पे आप देख लीजिए, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन से चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो डियर चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। ऐसे हमारा इंटेंशन रहेगा कि हम जल्दी जल्दी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उन्हीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर, तो डियर नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का पौधों का परी, ठीक है। क्या है डियर? पौधों का परी, ठीक है। तो देख लीजिए, छुपाई या अंतराक्षरी, ठीक है। ये आप कुछ खेल का नाम दिया हुआ है कि अलग अलग जगह में आपको खेलों को अलग अलग नाम से हम लोग पुकारते हैं, ठीक है। पौधों की परी में क्या इंपॉर्टेंट है, हम उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बच्चों में इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंतराक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। डियर अलग अलग जगह पे ना अलग अलग खेल के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों को ये बताया गया, पूछना है कि आपकी मतलब कि छुपन छुपाई, अंतराक्षरी जो है ये और किस किस नाम से हम लोग जानते हैं, या अलग अलग या किस किस नाम से आप लोग इसको पुकारते हैं, ठीक है ना। तो डियर यहाँ पे क्या है कि बताया गया है कि कुछ पेड़ जो होते हैं ना वो बहुत छोटा होता है, कुछ पेड़ जो रहता है ना बहुत मोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पौधों का व्यंगीकरण बताया गया है। कुछ पत्ते जो होते हैं ना वो आपकी बहुत हरे होते हैं, कुछ पत्ते जो होते हैं वो आपकी अलग अलग कलर का जो पत्ते होते हैं ना उसके बारे में भी बताया गया है। देख लीजिए यहाँ पे है कि देखिए, कुछ पत्ते के रंग जो रहते हैं अलग अलग होते हैं। कोई जो रहता है हल्का हरा होता है, तो कोई गाढ़ा हरा होता है, कोई पीला होता है, तो कोई आपका लाल बैगनी होता है। एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं, ठीक है। ऐसा है कि एक पत्ता तो हरा है लेकिन उसमें क्या है, सफ़ेद धब्बे हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, फिर डियर आपको पत्तों का जो बनावट है ना उस पर डिस्कस किया गया है कि उसकी देखो पत्तों के किनारे भी तो अलग अलग होते हैं। किसी पत्ते का किनारा जो है वो सीधा है, तो किसी का कटा फटा है, किसी का किनारे तो आरे की तरह है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे व्यंगीकरण बताया गया है, डिफरेंस बताया गया है, पत्तों में डिफरेंस बताया गया है, पेड़ में डिफरेंस बताया गया है कि कुछ पेड़ होते हैं मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, किसी के पत्ते जो रहते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, किसी के पत्ते जो रहते हैं उसके आकार अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इस खेल यहाँ से लेके यहाँ तक यही चीज़ों को बताया गया है। यहाँ पे डियर एक पेडालॉजिकल क्वेश्चन है कि बच्चे ये खेल खुद खेलकर पेड़ पौधे में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधे की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो खुद व्यंगीकरण का आधार चुनेंगे। तो डियर यहाँ पे क्या है, फिर से वही चीज़ों को बताया गया है कि बच्चे जो रहते हैं अगर वो बाहर देखते हैं, बाहर की चीज़ों से अगर वो अधिगम करते हैं तो उनकी अधिगम जो रहते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है और वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम अभी बच्चे को व्यंगीकरण के बारे में
में बताएंगे तो उससे समझ में नहीं आएगा। लेकिन यही चीज़ जो है अगर हम इस खेल के थ्रू अगर बच्चों में व्यंग्यकरण के बारे में बताएंगे तो उन्हें बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ देखो ये पौधे जो है मोटे हैं, ये पौधे जो है पतले हैं, ये जिसके पत्ते जो है ये आपके हरा है, तो देखो कुछ पत्ते जो है लाल है, तो देखो कुछ पत्ते जो है छोटे हैं, कुछ पत्ते बड़े हैं, किसी के पत्ते के आकार किनारे जो रहता है अलग अलग होता है। तो इस तरीके की जो व्यंग्यकरण हुआ ना आपका कैसे हुआ, जब बच्चे जो रहते हैं बाहर की दुनिया के में आते हैं और चीज़ों को देखकर सीखते हैं, तब उनमें क्या होती है अधिगम उनकी जो रहती है अच्छी तरीके से होती है। ठीक है ना। ये यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा चीज़ पूछा बोला गया है, बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए, अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाए। डियर यहाँ पे याद करने का बात बताया गया। मैं आपको बताती हूँ, अगर पेडालॉजी क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, पेडालॉजी क्वेश्चन में आपका ना 75 मार्क्स का पेडालॉजी रहता है, क्योंकि 5 मार्क्स जो रहता है 5 सब्जेक्ट में 15 मार्क्स एक सब्जेक्ट का रहता है। अगर हम लोग 5 से इंटू करते हैं तो टोटल मार्क्स जो रहता है 75 का पेडालॉजी क्वेश्चन रहता है। उसमें से डियर हर एक चैप्टर हर एक पेपर में आपका एक क्वेश्चन जरूर रहता है याद करना। ठीक है, याद करना ऑप्शन में ज़रूर रहता है। तो डियर ये बहुत ही सिंपल बात है, जहाँ भी ऑप्शन में आपको याद करना रहेगा आप उसको क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा। याद रखिएगा, कभी भी हम बच्चे को याद करना, कंठस्थ करवाना, मेमोराइजिंग करना, इन सब बातों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है ना, इन सब बातों पे इस्तेमाल एक टीचर जो रहता है, एक शिक्षक रहता है, कभी भी नहीं करता। कहता है कि तुम चीज़ों को याद करो, तुम चीज़ों को कंठस्थ करो, तुम चीज़ों को मेमोराइजिंग करो। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो रहता है, मार्क्स जो रहता है, बिल्कुल आपके हाथ में है कि आपको कहीं भी याद करना वाला शब्द दिखे तो उसको क्या करना है, काट देना है, क्योंकि ये कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये है, कुछ पत्ते इकट्ठा करो जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसलो और इनकी महक सूंघो, क्या सभी पत्तों की महक एक जैसी होगी, क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे। तो डियर ये बिल्कुल सही बात है ना कि पत्तों में जो महक होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे आम के पत्ते की महक अलग होती है, नीम के पत्ते का महक होती है। अगर मतलब कि हम लोग महक से भी, उनकी सेंट से भी हम लोग पत्तों को जो है अलग कर सकते हैं, उनकी व्यंग्यकरण जो है कर सकते हैं। ठीक है ना डियर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ जो हम आपको बताने वाले हैं, जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी टीचर लेवल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपका जो मशहूर कलाकार है विष्णु चिंचालकर, याद रखिएगा, ये इंदौर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के हैं। ये ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे, ये कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। तो डियर यहाँ पे ना पत्तों से जो है कलाकारी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, सूखे पत्तों से, हरे पत्तों से। तो ये जो कलाकारी है ना, सबसे पहले जो है आपका ये मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर जो है किए थे, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। ठीक है, ये सूखे पत्तों से क्या करते हैं, आपका बढ़िया चित्र बनाते हैं। तो ये नाम जो रहेगा ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। मेरे यहाँ पे क्या है कि एक कागज़ को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग भरो, देखो तुम्हारे कागज़ पर तने की छाप बन गई। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो, क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है। तो डियर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अलग अलग पेड़ों में अगर हम कागज़ को रखते हैं तो उस कागज़ में पेड़ का छाप आ जाता है। फिर हमने ये क्लासीफाई करना है क्या पेड़ों की जो छाप है वो सब एक जैसा है या अलग अलग है। तो जब अलग अलग पेड़ का जो रहता है उसकी भी छाप जो रहती है अलग अलग होती है। ठीक है ना। तो डियर इस चैप्टर में बस यही 2 चीज़ इंपॉर्टेंट था, एक विष्णु वाला, ठीक है ना, तो उस बात को आप याद रखिएगा। और
एक पैडालॉजिकल क्वेश्चन जो याद करना वाला था, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। और एक आपका ये क्वेश्चन है जो कि आपका थ्योरी से आएगा, आपका विष्णु वाला, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर। ठीक है, ये दो चीज़ केवल इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो डियर, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम ऐसे ही एक वीडियो में 3 या 2 इस तरीके के चैप्टर लेके आएंगे। इसके बाद डियर, जो हमारा सिलेबस है ना, उन पे हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।